दिस वीडियो इज अबाउट सेक्शन 9.2 स्ट्रक्चर्स ऑफ FIR सिस्टम्स। तो हम लोग FIR सिस्टम्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। FIR क्या होता है? फिनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। क्लासिकल डेफिनेशन तो ये है कि जी जिसका जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है मीन H ऑफ n उसमें फिनाइट टर्म्स हो। लेकिन हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे प्लॉट कर सकते हैं और इसके डिफरेंट और मीनिंग्स क्या क्या हैं। तो हम लोगों ने स्टार्ट में देखा है कि कोई भी हमारे पास जो सिस्टम हो उसकी ये वाली डिफरेंस इक्वेशन होती, y of n इज इक्वल टू माइनस समेशन a के y ऑफ n माइनस के प्लस b के x ऑफ n माइनस के। अब ये एक जनरल सिस्टम है। ओके, अब ये वाला सिस्टम FIR कब बनता है? ये वाला सिस्टम FIR तब बनता है जब जो सिस्टम की आउटपुट है वो सिर्फ इनपुट मीन x ऑफ n की करंट मीन x ऑफ n या इसकी प्रीवियस मीन x ऑफ n माइनस वन, x ऑफ n माइनस टू, इस तरह करंट इनपुट और प्रीवियस इनपुट्स के ऊपर डिपेंड करे, प्रीवियस आउटपुट्स के ऊपर डिपेंड ना करे। ये है बेसिकली प्रीवियस आउटपुट्स। तो अगर सिस्टम की जो आउटपुट है वो सिर्फ करंट एंड प्रीवियस इनपुट्स के ऊपर डिपेंड करे तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या नेम दे देते हैं? FIR। तो इट मीन्स कि FIR सिस्टम की जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन क्या बनेगी? y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 0 टू m माइनस वन b के x ऑफ n माइनस k। ओके, अब अगर हम इसी सिस्टम का z ट्रांसफॉर्म लेके रिप्रेजेंट करें तो हमें पता है z ट्रांसफॉर्म किसके इक्वल होता है कि h ऑफ z जो कि y ऑफ z ओवर x ऑफ z के इक्वल है। अगर आप इस इक्वेशन का z ट्रांसफॉर्म लें, सॉल्व करें तो वो बेसिकली ये वाली वैल्यूज आ जाएंगे। k इज इक्वल टू 0 टू m माइनस वन b के z रेज पावर माइनस k की। तो ये उसका क्या आ जाएगा? z ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। ओके, हम लोगों ने जब कोर्स स्टार्ट किया था तो हमने वहाँ पे एक चीज़ देखी थी कि जी अगर हमारे पास ये x ऑफ n है, ये सिस्टम है, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसके इम्पल्स रिस्पॉन्स मीन h ऑफ n से, तो हमारे पास क्या आ जाती है? आउटपुट y ऑफ n। और ये किसके इक्वल होते हैं? y ऑफ n किसके इक्वल होती है? x ऑफ n कन्वॉल्व विद h ऑफ n। अगर हम इस फार्मूले को ओपन करें तो इस फार्मूले को हम लोग यूँ लिख सकते हैं h ऑफ k x ऑफ n माइनस k और वो समेशन k इज इक्वल टू 0 टू m माइनस वन, ये y ऑफ n आ गया। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म में डिफरेंस सिर्फ क्या है कि यहाँ पे b k है और यहाँ पे क्या है? h ऑफ k। ओके, अब ये हमारे पास बेसिकली दोनों सेम चीज़ें हैं। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को, जो ये वाली इक्वेशन है, इसकी ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो क्या बनेगी? मैं सबसे पहले इस इक्वेशन को ओपन करके लिखता हूँ। तो क्या बनेगी? h ऑफ 0 x ऑफ n k इज इक्वल टू 0 है प्लस h ऑफ 1 x ऑफ n माइनस वन प्लस h ऑफ 2 x ऑफ n माइनस टू प्लस चलते जाएं तो लास्ट पे क्या आ जाएगा? h ऑफ m माइनस वन x ऑफ n माइनस m प्लस वन। ये इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग प्लॉट करें तो सबसे पहले देखें आप क्या स्टार्ट करेंगे? x ऑफ n आया। ओके, इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दें? h ऑफ 0 से। ओके, तो ये आपके पास ये वाली टर्म आ गई। नेक्स्ट है x ऑफ n माइनस वन, तो ये x ऑफ n है यहाँ पे, तो आप इसको z माइनस वन से पास कर दें। फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? h ऑफ 1 से। फिर एक और ब्लॉक लगाएं z माइनस वन का और फिर उसको किससे करेंगे? सॉरी, मल्टीप्लाई करते हैं h ऑफ 2 से। इसी तरह चलते जाएं, z माइनस वन के ब्लॉक्स लगाते जाएं। लास्ट वाली एंट्री को आप h ऑफ m माइनस वन से एंटर कर दें। ये सारी वैल्यूज़ को सम कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगी? y ऑफ n आ जाएगी। ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये वाला यहाँ पे नहीं आएगा, एक्चुअली यहाँ पे ये हो जाएगा।
तो ये वाली आपके पास क्या आ गई है, डायरेक्ट फॉर्म ऑफ FIR सिस्टम। एक्चुअली यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्म 1 और 2 नहीं है, क्योंकि आप वो बनती है जब आपके पास y ऑफ n की भी टर्म्स आ रही हो। तो यहाँ पे एक ही फॉर्म है, तो हमारे पास वो ये वाली आ गई है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कैस्केड स्ट्रक्चर। तो अब कैस्केड स्ट्रक्चर क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा है कि हमारे पास जो सिस्टम की आउटपुट है y ऑफ n, हम लोग उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, x ऑफ n कन्वॉल्व विद h ऑफ n। अगर हम लोग इसके z ट्रांसफॉर्म में लेके जाएं तो वो क्या हो जाएगा, y ऑफ z इज इक्वल टू x ऑफ z इंटू h ऑफ z। टाइम डोमेन में जो कन्वोल्यूशन होती है वो z डोमेन में मल्टीप्लिकेशन में शिफ्ट हो जाती है। तो यहाँ से अगर हम h ऑफ z लें तो वो क्या आ जाएगा, y ऑफ z ओवर x ऑफ z। अब ये जो h ऑफ z है ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये h ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म है। अगर मैं यहाँ से h ऑफ n से h ऑफ z कैलकुलेट करूँ तो सिंपल z ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लगाएं तो वो क्या हो जाता है, h ऑफ n इंटू z रेस पावर माइनस n, और हमारे पास n इज इक्वल टू 0 टू n आ जाता है, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये वाली इक्वेशन आ जाती है। अब यहाँ पे n की जो कैपिटल N की वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि h ऑफ z का क्या एक्सप्रेशन होगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सपोज कि जी h ऑफ z का जो एक्सप्रेशन है वो हो जाएगा z रेस पावर माइनस 5 प्लस 2 इंटू z रेस पावर माइनस 4 प्लस 3 इंटू z रेस पावर माइनस 3 प्लस 8 इंटू z रेस पावर माइनस 2 प्लस z माइनस 1 प्लस 3। अब कैस्केड स्ट्रक्चर में क्या करना है कि आप इसी की पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह कर लें, इसको फैक्टराइज कर लें, डिफरेंट फैक्टर्स आपके पास बन जाएंगे, और वो जब फैक्टर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज एक फैक्टर ये आ जाएगा, इंटू ये आ जाएगा, इंटू ये आ जाएगा, सपोज 3 फैक्टर्स बनाते हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आना चाहिए। अब ये जो फैक्टर है इसकी आपने जो मैक्सिमम पावर है वो आपने 2 रखनी है। देखें यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम पावर क्या है, 5, तो ये 5th ऑर्डर है। अब आपने ये जो फैक्टर्स बनाए हैं ये फैक्टर्स इस तरह बनाने हैं कि इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। इट मीन्स कि अगर एग्जांपल लें तो मीन यूँ होगा, z माइनस 2 प्लस 3 z माइनस 1 इंटू z माइनस 2 प्लस 1 इंटू समथिंग। आप जब फैक्टर्स को देखेंगे तो मैक्सिमम पावर 2 होगी, ज़्यादा नहीं होगी। तो 2 पावर्स वाले फैक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे और वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो सिस्टम की आउटपुट h ऑफ z बन जाएगी। मैथमेटिकली हम इस चीज़ को यूं लिखेंगे कि अब जो हमारे पास h ऑफ z होगा वो h के z डिफरेंट टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन से आएगा, और वो टर्म्स कितनी हो सकती हैं, सपोज k इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल के। तो ये बेसिकली देखें, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। तो ये जो पाई टाइप सिंबल है ये किस चीज़ का, ये मल्टीप्लिकेशन का है। तो अगर हम इसको ओपन करें तो ये यूं हो जाएगा h1z इंटू h2z, चलते जाएं h कैपिटल KZ। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। यहाँ पे देखें तो ये आपके पास h1, ये होगी h2 और ये नेक्स्ट वन हो जाएगी, जैसे ये यहाँ पे यूँ हो जाएंगी। तो इस तरह आपने क्या कर लिया, अपने h ऑफ z को रिप्रेजेंट कर लिया। तो अब ये जो h ऑफ KZ है इसको अगर हम लोग लिखें जनरली तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, BK0 प्लस BK1 z माइनस 1 प्लस BK2z माइनस 2। अब ये BK0, BK1, BK2 ये बेसिकली कोफिशिएंट्स हैं। मैं बुक के साथ कंसिस्टेंट रहने के लिए एज इट इज़ वही वाले कोफिशिएंट्स यूज़ कर रहा हूँ। और ये क्या है, ये उसकी पावर्स हैं, z माइनस 2, z माइनस। देखें अगर हम लोग बैक यहाँ पे जाएं तो यही मैंने कहा था कि हम लोग उसको मैक्सिमम 2 की पावर में लिखेंगे। तो ये एग्जैक्टली उसने उस तरह k की फॉर्म में लिख ली है। तो अब अगर हमारे पास ये चीज़ हो तो हम लोग इसकी जो ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे वो हमारे पास ब्लॉक डायग्राम क्या शेप बनेंगे। मैं पहले इसी इक्वेशन को थोड़ा सा एलैबोरेट करके लिख लेता हूँ कि h ऑफ z इज इक्वल टू, तो मैं
ये वाला सिंबल लिखता हूँ पहले H1Z, तो H1Z क्या हो जाएगा B10 प्लस B11Z -1 प्लस B22Z -2, फर्स्ट ब्लॉक आ गया। नेक्स्ट ब्लॉक है H2Z का, तो H2Z क्या बनेगा B20 प्लस B21Z -1 प्लस B22Z -2। देखें यहाँ पे आपने 2 रखा, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। तो इसी तरह हम लोग 3 के लिए भी कर सकते हैं, और आप लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे तो आप लोग कहाँ तक जाएंगे, वो कैपिटल K तक जाएंगे। तो मैं कैपिटल K वाली टर्म लिखता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा BK0 प्लस B कैपिटल K1Z -1 प्लस BK2Z -2, ये चीज़ आ गई। ओके, ये एक्चुअली हमारे पास h ऑफ z की इक्वेशन बन गई। अब हमने एक्चुअली इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट को प्लॉट करना है। ओके, अब एक चीज़ रह गई है कि h ऑफ z किसके इक्वल है, y ऑफ z ओवर x ऑफ z। तो ये x ऑफ z जब दूसरी साइड पे जाएगा तो बेसिकली इन सारी टर्म्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम लोग उसको लिखें, मैं क्विकली लिखूं तो वो क्या शेप बनेगी, तो वो y ऑफ z इज इक्वल टू x ऑफ z इंटू ये वाली चीज़ बन जाएगी। तो मैं अब इसको प्लॉट करने लगा हूँ। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ये चीज़ बनेगी कि जी आप x ऑफ n इनपुट देते हैं, देखें ये तो z ट्रांसफॉर्म में है, बेसिकली जब टाइम डोमेन में जाएंगे तो ये y ऑफ n इज इक्वल टू x ऑफ n इंटू बाकी नेक्स्ट टर्म्स आ जाएंगी। तो x ऑफ n जो है वो सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, b ऑफ 0 से। तो मैं उसको यहाँ पे लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए B10। नेक्स्ट क्या है कि जी आप यहाँ पे z-1 का ब्लॉक लगाएं, जो आउटपुट आती है उसको B11 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट एक और ब्लॉक लगाएं z-1 का, और जो आउटपुट आती है उसको B22 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और एंड पे क्या कर दें, इन तीनों को सम कर दें। ये आपके पास आउटपुट आ जाएगी। ओके, B10 की ये है, ये z-1 का ये है, ये B11 ये आ गया, ये z-2 के लिए क्योंकि पहले z-1 लग चुका है, B22, तो ये वाली आउटपुट आ जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा, ये वाली आउटपुट यहाँ से नेक्स्ट ब्लॉक में जाएगी। अब ये वाली चीज़ आ जाएगी जो यहाँ से जाएगी, आप उसको B20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे एक ब्लॉक लगाएंगे, इसको आप B21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक z-1 का ब्लॉक लगाएंगे और उसको आप B22 के साथ, और ये इसके साथ सम हो जाएगी, ये इसके साथ सम हो जाएगी, ये चीज़ आ जाएगी। ओके, फिर ये वाली चीज़ आपके पास आगे जाएगी, तो अगेन उसी तरह करें तो ये क्या हो जाएगा B30 z-1 का ब्लॉक, तो ये B31 z-2 का ब्लॉक, तो ये B32, इनको सम करें और ये टर्म आगे चली जाएगी। ओके, इसी तरह चलते चलते जाएं तो आपके पास जो लास्ट आएगी, जो कि एक्चुअली ये वाली चीज़ है, तो वो क्या बन जाएगी, जो भी आपके पास लास्ट ब्लॉक आ रही होगी उसको यूँ लेके जाएं, इसको आप BK0 के साथ करें, z-1 का ब्लॉक लगाएं, BK1 आ जाएगा, एक और ब्लॉक लगाएं, BK2 आ जाएगा, इसको सम करें, तो ये जो फाइनल आउटपुट आ जाएगी आपके पास, ये y ऑफ n आ जाएगी। ओके, तो ये आपके पास देखें जो बन गया है। अगर आप ओवरऑल देखें तो ये आपका एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, आपका ये वाला एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। ओके, इसी तरह आगे ऑनवर्ड चलते जाएं। सिस्टम का ऑर्डर इस तरह पता चलता है कि आपके पास कितने डिले यूनिट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे मैक्सिमम 2 लगे हुए हैं, तो ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। तो एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम मल्टीप्लाई बाय सेकंड ऑर्डर सिस्टम मल्टीप्लाई बाय थर्ड सिस्टम, तो ये बेसिकली ये आपके पास फर्स्ट सेकंड ऑर्डर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट वन आ जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम लोग नाम दे देते हैं कैस्केड स्ट्रक्चर फॉर FIR सिस्टम। अभी हम लोग सारे FIR सिस्टम डिस्कस करें।